नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आलोक ज्ञान गंगा में। मित्रों, हम हाजिर हैं तुम बिन जिया जाए कैसे का चौथा और अंतिम भाग लेकर के। अगर आपने इस कहानी के पहले भागों को अभी तक आपने नहीं सुना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे दिया है। इस भाग को सुनने से पहले कहानी को पूरा समझने के लिए इसके पहले के भागों को अवश्य सुनें। तो चलिए मित्रों, देर ना करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। रुदिका शादी के 1 महीने बाद अपना हनीमून मनाने स्विट्जरलैंड आए हुए होते हैं। स्विट्जरलैंड 2 दिन घूमने के बाद अधिका एक रोमांटिक नाइट प्लान करती है। रात को घूम करके आने के बाद अधिका एक डिजाइनर साड़ी पहन करके आती है। रुद्रांश अधिका के सहमति मिलते ही अपने सब्र का बांध तोड़ देता है। रुद्रांश अधिका के ओंठों को जी भर करके चूमने के बाद उसके ओंठ अधिका के गर्दन और कंधे पर हरकत करने लगते हैं। कुछ ही देर में वह उसके कंधे से साड़ी का पल्लू हटा देता है और एक झटके में कमर से खींच करके अलग कर देता है। अधिका उसके बाहों में सिमट जाती है। रुद्रांश उसे चूमते हुए ही गोंद में उठा करके बेड पर लेकर के आता है। हर बढ़ते पल के साथ रुद्रांश अधिका पर हावी होता जा रहा था। अधिका भी उसके मोहब्बत में डूब चुकी थी। इनकी मोहब्बत आज संपूर्णता को हासिल करने वाली थी। रुद्रांश ब्लाउज का जिप खोल करके ब्लाउज हटा देता है। अधिका धीमी और रोमांटिक आवाज में, लाइट बंद कर दीजिए। रुद्रांश हाथ बढ़ा करके स्विच ऑफ कर देता है। अब कमरे में केवल छोटे छोटे कैंडल की रोशनी थी जिसकी खुशबू कमरे में चारों तरफ फैली हुई थी। रुद्रांश बेड पर पड़ी कुछ गुलाब की पंखुड़ियों को उठा करके अधिका के पेट पर मसल रहा था। अधिका उसके बालों में उंगलियां चलाते हुए आहें भर रही थी। रुद्रांश जैसे ही उसका ब्रा का स्टेप नीचे करता है, अधिका पीछे पलट जाती है। रुद्रांश उसके पीठ पर गुलाब की पंखुड़ियां डालते हुए किस की बौछार कर देता है। उसके ओंठ बेहद साफ अधिका के सारे बदन पर अपनी छाप छोड़ रहे थे। कभी कभी वह धीरे से बाइट भी कर रहा था। कुछ ही देर में अधिका को अपनी तरफ करते हुए दोनों के बदन से बचे हुए कपड़े भी अलग करके अधिका के ऊपर आ जाता है। अधिका की आंखें बंद थी। पूरा बदन रुद्रांश के स्पर्श से रोमांचित हो रहा था। पेट में गुदगुदी सी मची हुई थी। दिल बेकाबू हो रहा था। रुद्रांश अधिका के अंग अंग को प्यार करने के बाद उसके कानों के पास झुकते हुए, जान थोड़ी देर आंखें खोलिए कहते हुए उसके ईयर लब पर चूम लेता है। अधिका, नो आई वांट यू। रुद्रांश, मुझे भी आप चाहिए, लेकिन इस पल को मैं आपकी आंखों में देखते हुए जीना चाहता हूँ। अधिका ने हया से ना में सिर हिला दिया। रुद्रांश, प्लीज जान, बहुत तड़प रहा हूँ, बस कुछ पल। अधिका धीरे धीरे अपनी आंखें खोल के पलकें उठाती है। रुद्रांश इस पल के लिए ही तैयार था। वह उसकी आंखों में देखते हुए उसमें पूरी तरह से समा जाता है। अधिका के जोर से चीख निकल जाती है, लेकिन रुद्रांश जल्दी से उसके ओंठ को अपने ओंठों में लेते हुए उसकी आवाज को अपने अंदर ले लेता है। अधिका की आंखों से आंसू टपकते हुए तकिए में समा जाते हैं। रुद्रांश उसके ओंठों को छोड़ दोनों पलकों पर अपने ओंठ रखते हुए आंसुओं के बूंदों को अपने ओंठों से उठा लेता है। इस दर्द में भी दोनों के चेहरे पर सुकून था। अपना इश्क मुकम्मल करने की चाहत दोनों के दिल पर उतर रही थी। रुद्रांश अधिका में समाते हुए उसमें पूरी तरह डूब जाता है। अधिका सारे दर्द को भूल करके इस एहसास में उतर जा रही थी। रुद्रांश के साथ वह अपनी मोहब्बत की दुनिया में गुम थी। रात के जाने किस पहर में दोनों थक करके एक दूसरे के आगोश में सो रहे थे। रुद्रांश ने दोनों को कंबल से कवर कर लिया था। अगली सुबह रुद्रांश की नींद 10 बजे खुलती है। अधिका अभी भी सुकून से उसके सीने से लिपटी बेफिक्र हो करके सो रही थी। उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। शायद रुद्रांश के संपूर्ण मोहब्बत ने उसके हर जख्म को भर दिया था। जिस मोहब्बत को पाने की कल्पना उसने सालों पहले छोड़ दी थी, आज वह मुकम्मल हो चुका था। उसका प्यार हम सफर बन करके हमेशा के लिए उसके साथ था, जिसकी बाहों में वह सेफ थी। रुद्रांश उसके माथे को चूमते हुए धीरे से तकिए पर सर रख करके अच्छे से सुलाता है। हल्का कंबल उठा करके उसके गर्दन के नीचे देखता है, जहां उसके मोहब्बत के निशान साफ साफ नजर आ रहे थे। रुद्रांश धीरे से अपने हाथ से उन निशानों को छूते हुए मुस्कुरा देता है। वह उठ करके अपने
कपड़े पहन करके वॉशरूम में जा करके बाथ टब में हल्का गुनगुना पानी भरता है। ब्रश करने के बाद वह आ करके अधिका को उठाने की कोशिश करता है। अधिका अध खुली आंखों से मुझसे नहीं उठा जाएगा, पूरे बदन में दर्द हो रहा है। रुद्रांश मुस्कुराते हुए उसे गोद में उठा लेता है। अधिका अपनी आंखें खोलते हुए, क्या कर रहे हो? मुझे सोना है। रुद्रांश सो लीजिएगा, लेकिन पहले फ्रेश हो करके कुछ खा लीजिए, 10 बज चुके हैं। कहते हुए वह वॉशरूम में आकर के अधिका को बाथ टब में डालता है और चादर एक तरफ हटा देता है। चादर ब्लड से भर गया रहता है। अधिका उससे लिपट जाती है। चादर हटने के बाद रुद्रांश के सामने ऐसे शर्म से भर उठती है। रुद्रांश उसके साथ बाथ टब में आते हुए उसका चेहरा अपने हाथों में ले करके चूमने लगता है। उसके हाथ धीरे धीरे अधिका के बदन पर फिसल रहे थे। अधिका पहले थोड़ा कसमसाती है, लेकिन रुद्रांश फिर से मूड में लग रहा था, जिससे वह भी उसका साथ देने लगती है। रुद्रांश बाथरूम में रोमांस करते हुए उसे अच्छी तरह से नहलाया, फिर उसे बाथरोब पहना करके कमरे में ले करके आया। उसने अपनी कमर में तौलिया लपेट रखा था। अधिका बेड पर बैठते ही सोने लगती है। रुद्रांश उसे खींच करके अपनी गोद में बैठाते हुए, पहले कुछ खा लीजिए, नहीं तो वीकनेस हो जाएगी और मुझे कैसे झेल पाएंगी। तब तक बेड पर दूसरी चादर बिछवा देता है। अधिका उसके सीने में अपना चेहरा छुपाते हुए, बेशर्म। रुद्रांश मुस्कुराते हुए, मेरी बेशर्मी तो अब देखेंगी आप, अब तो बचे हुए 4 दिन हैं, वह इस कमरे में ही गुजरेंगे, बाहर का घूमना भूल जाइए। अधिका शर्म से उसके सीने में चिपक जाती है। रुद्रांश कॉल करके खाने का ऑर्डर कर देता है, फिर अधिका को बेड पर बैठा करके एक तौलिए से उसका बाल पोंछता है। अधिका उसके हाथों से तौलिया लेते हुए, आप पहले कपड़े पहन लीजिए, वेटर खाना लेकर के आता होगा। रुद्रांश एक लोअर और टी शर्ट पहन लेता है। तब तक दरवाजे पर दस्तक होती है। रुद्रांश दरवाजा खोल करके खाना ले लेता है और एक बेडशीट भेजने को कहता है। दरवाजा लॉक करके खाना टेबल पर रखते हुए अधिका को उठा करके ले जाता है। उसे अपनी गोद में बैठा करके दोनों खाना खाते हैं। अधिका बेड पर लेट जाती है। रुद्रांश उसके पास लेटते हुए, ज्यादा दर्द हो रहा है? अधिका उससे लिपटते हुए, नहीं। रुद्रांश उसके बाथरोब को खोलते हुए, ज्यादा दर्द हो रहा है तो पेन किलर मंगा देता हूँ। अधिका हो जाएगा ठीक, अभी मुझे नींद आ रही है। रुद्रांश बाथरोब के अंदर से पीठ पर अपने हाथों से रब करते हुए माथे पर किस करके उसके सीने से लग करके उसे सुला देता है। कुछ देर में उसे भी नींद आ जाती है। शाम के 5 बजे अधिका की नींद खुलती है। उसकी आंखों में अभी भी नींद थी। वह अधखुली आंखों से रुद्रांश का चेहरा देखती है। इस वक्त रुद्रांश सोया हुआ बहुत ही क्यूट लग रहा था। अधिका मुस्कुराते हुए अपने हाथों से उसके चेहरे को छूती है। अपना सर थोड़ा सा ऊपर करके उसके होंठों को अपने होंठों से छू लेती है। रुद्रांश उसे और टाइट पकड़ते हुए, जान मुझे इस तरह से छेड़ोगी तो आपके लिए खतरा बढ़ जाएगा। अधिका हड़बड़ाते हुए उसके सीने में अपना चेहरा छुपा लेती है। रुद्रांश अपने हाथों को उसके कमर पर चलाते हुए, क्या हुआ, बस इतने में ही डर गई? अधिका, रुद्रांश उसका चेहरा अपने सीने से निकालते हुए, जब आप इस तरह से मेरा नाम लेती हैं, मेरे नाम से भी मुझे प्यार हो जाता है। जब आप इस तरह से शर्माती हैं तो खुद पर से कंट्रोल खोने लगता है। अधिका की पलकें शर्म से बोझिल हो जाती हैं। रुद्रांश उसकी बंद पलकों को चूम लेता है। अधिका के होंठों पर मुस्कान आ जाती है। रुद्रांश उसके गुलाबी अधरों को अपनी कैद में ले लेता है। अधिका भी उसमें सिमटने लगती है। रुद्रांश हल्का से उसके ओंठों को बाइट कर लेता है, जिससे अधिका मुंह खोल देती है और रुद्रांश अपनी जीभ उसके अंदर डाल करके कोने कोने के स्वाद को चखने लगता है। 15-20 मिनट बाद जब दोनों की सांसें उलझने लगती हैं, तब उसके ओंठों को छोड़ अपने सीने से लगा लेता है, लेकिन उसका हाथ तब तक बाथरोब की को पूरी तरह से हटा चुके थे। अधिका उसकी बाहों में बिना कपड़ों के थी। रुद्रांश अपना टी शर्ट निकालते हुए अपने ओंठ उसके ब्रेस्ट पर रख देता है। रुद्रांश और अधिका फिर से अपने मोहब्बत में डुबकी लगाने लगे। रात के 10 बज चुके थे, लेकिन रुद्रांश अधिका में खोया हुआ था। अधिका बहुत ज्यादा थक गई। रुद्रांश अभी उसे छोड़ना नहीं चाह रहा था, लेकिन उसकी खराब हालत देख
खुद को कंट्रोल करते हुए उसे अपने आगोश में ले करके सो जाता है। 15 मिनट बाद रुद्रांश को याद आता है कि दोनों ने भी खाना नहीं खाया है। उन्होंने दोपहर को ही लंच किया था। अधिका सो गई थी। रुद्रांश कॉल करके खाना ऑर्डर करता है और साथ में 2 ग्लास दूध भी भेजने को कहता है। वह उठ करके अपने कपड़े पहनता है। कुछ ही देर में दरवाजे पर दस्तक होती है। वह खाना लेकर के दरवाजा बंद करते हुए बेड पर आ जाता है। अधिका को अपनी गोद में उठाते हुए, जान थोड़ा सा खा लीजिए। अधिका मुझे भूख नहीं है, प्लीज सोने दीजिए। रुद्रांश मैं खिला रहा हूँ। अधिका उसके सीने से लगी बैठे हुए खाना खाती है। उसे कोई होश नहीं था, पूरे बदन में सिर्फ दर्द हो रहा था। रुद्रांश उसे किसी तरह खिला करके जबरदस्ती दूध पिलाता है। बेड पर से बर्तन हटा करके अधिका को सुला देता है। अपने हाथ धो करके आने के बाद अलमारी से एक शर्ट लेते हुए अधिका को पहना करके उसे अपनी बाहों में ले करके वह भी सो जाता है। अगली सुबह होटल स्टाफ से एक पेन किलर टेबलेट और एक पेन किलर स्प्रे मंगवा लेता है, क्योंकि अधिका को सुबह उठा भी नहीं जा रहा था। रुद्रांश उसे नहला करके ब्रेकफास्ट कराते हुए दवा देता है और उसे पूरे बदन पर पेन किलर स्प्रे कर देता है। ऐसे ही इनकी बाकी के 2 दिन और कटते हैं। रुद्रांश अपने कहे के मुताबिक सच में अधिका को कमरे से बाहर नहीं जाने देता। इन 4 दिनों में दोनों जाने कितनी बार एक हो गए थे। आज वे दोनों इंडिया लौट रहे थे। रुद्रांश ने अभी तक अपनी शादी और रिसेप्शन में मीडिया को नहीं आने दिया था, लेकिन मीडिया को खबर तो लग ही चुकी थी कि रुद्रांश ओबराय शादी कर चुका है। इसलिए एयरपोर्ट पर निकलते ही मीडिया की भीड़ उन दोनों के सामने होती है। रुद्रांश अपने बॉडीगार्ड को मीडिया को हटाने का ऑर्डर दे करके अधिका का चेहरा अपने सीने में छुपाए गाड़ी में बैठ जाता है। रुद्रांश इस वक्त बिजनेस जगत का उभरता हुआ सितारा था, इस कारण उसके दुश्मन भी बहुत थे। वह अभी अपने मैरिज लाइफ में किसी का इंटरफेयर नहीं चाहता था, इसलिए वह अधिका का चेहरा भी किसी के सामने नहीं लाना चाहता था। अधिका उसकी कमजोरी थी, यह बात वह अच्छी तरह से जानता था कि दुश्मनों को पता चलते ही उसका फायदा वह बखूबी उठाएंगे। अधिका अभी अभी मौत के मुंह से लौटी थी। वह फिर से ऐसा कुछ नहीं चाहती थी कि उसकी जान पर फिर बनाए। दोनों जब घर पहुंचते हैं तब सावित्री जी दोनों को नजर उतारती हैं, दोनों को गले से लगा लेती हैं। इन 8 दिनों में ही घर सूना सूना लग रहा था। जगदीश शास्त्री भी मिलने आए हुए थे। समय गुजरने लगता है। रुद्रांश का ऑफिस बन करके तैयार हो जाता है। इस बीच रुद्रांश को 1-2 बार लंदन भी जाना पड़ा था, लेकिन वहां अधिका को लेकर के गया था। अधिका से दूर होना अब जैसे उसे अपनी सांसों से दूर होने लगता है, दूर होना लगता था। अधिका ने ड्यूटी ज्वाइन कर ली थी, लेकिन वह अभी दिल्ली में ही पोस्टिंग थी, इसलिए उसे कोई दिक्कत नहीं थी। सूरज के पापा मिस्टर कैलाश जी उनकी शादी और एंगेजमेंट में आए हुए थे, जिस कारण रुद्रांश से उनकी अच्छी जान पहचान थी। शादी के 1 साल हो चुके थे। उनके मैरिज एनिवर्सरी के दिन उनके दोस्त फैमिली सभी आए हुए थे। रुद्रांश के शादी के 2 महीने बाद सूरज और शिवानी की शादी भी हो चुकी थी। इधर कुछ दिनों से अधिका की तबीयत सही नहीं लग रही थी। आज भी सुबह से ही उसे चक्कर आ रहे थे और एक बार उल्टी भी हो चुके थे। रुद्रांश परेशान हो गया था। वह उसे डॉक्टर के पास ले जाने की जिद किए हुए था और अधिका डॉक्टर के पास जाना नहीं चाहती थी। रुद्रांश गुस्से में कमरे से बाहर आ करके नीचे हॉल में बैठ जाता है। सावित्री जी उसे ऐसे देख करके, क्या हुआ बेटा? रुद्रांश कुछ नहीं, आपकी बहू की तबीयत खराब है, लेकिन डॉक्टर के पास जाने के लिए तैयार नहीं है। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सावित्री जी घबराते हुए, तबीयत खराब है तो डॉक्टर को यहीं बुला लेना। रुद्रांश, वह पहले डॉक्टर को दिखाने के लिए तैयार हो तब ना। इधर लगभग 8-10 दिन से उसकी तबीयत खराब चल रही है, लेकिन अपनी जिद छोड़ नहीं रही है। सावित्री जी, 8-10 दिन से वैसे हो क्या रहा है? अधिका नीचे आते हुए, कुछ नहीं माँ, यह इसी तरह परेशान हो रहे हैं। रुद्रांश, हाँ हाँ, सुबह सुबह उल्टी मुझे हुई थी ना, चक्कर मुझे आ रहे हैं, मैं इसी तरह परेशान हो रहा हूँ। हालत देखी है आपने अपनी? सावित्री जी गहरी नजरों से अधिका को देख रही थी। अधिका उन्हें इस तरह देखते देख करके ऑकवर्ड फील करती है। सावित्री जी उसे अपने पास बुलाती हैं। अधिका घबराते हुए उनके पास जा करके बैठती है। सावित्री जी उसकी कलाई अपने हाथों में लेते हुए, कब से तबीयत खराब है? अधिका, माँ तबीयत खराब नहीं है, यही ऐसे ही परेशान रहते हैं। सावित्री जी मुस्कुराते हुए, रुद्रांश
बहू को डॉक्टर के पास ले जाओ, ऐसी हालत में ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। रुद्रांश कैसी हालत? आपको भी लग रहा है ना कि इनकी तबीयत ज़्यादा खराब है। मैं कह रहा हूँ तो मान ही नहीं रही हैं। सावित्री जी, तबीयत खराब है लेकिन यहाँ बुरी खबर नहीं है, बहुत अच्छी खबर है। रुद्रांश हैरानी से, यह क्या कह रही हैं माँ? सावित्री जी अधिका की तरफ देखती हैं। अधिका को कुछ कुछ समझ आ जाता है, उसका चेहरा ब्लश करने लगता है, वह शर्मा करके कमरे में चली जाती है। सावित्री जी मुस्कुरा करके, क्योंकि तू बाप बनने वाला है। रुद्रांश अभी भी कन्फ्यूजन से, उनकी तबीयत खराब है, इसमें मेरे बाप बन कहते कहते उसे समझ आता है कि वह क्या कहने की कोशिश कर रही हैं। उसे कुछ समझ नहीं आता कि वह जल्दी से सावित्री जी के गले लगते हुए, सच में सावित्री जी उसके पीठ थपथपा करके, मुझे तो यही लग रहा है, डॉक्टर से संपर्क कर ले। रुद्रांश खुशी से अपनी माँ को आई लव यू बोलते हुए अपने कमरे की तरफ दौड़ता है। इस वक्त वह जो फील कर रहा था उसे शब्दों में बता पाना नामुमकिन था। कमरे में अधिका बेड पर बैठी अपने पेट पर हाथ रखे आंखें बंद की मुस्कुरा रही थी। रुद्रांश कमरे का दरवाजा लॉक करके उसके करीब आ रहा था, वह भी अधिका के हाथ पर अपने हाथ रखते हुए। क्या सच में माँ ने जो कहा है वह फील हो रहा है? अधिका उसके सीने से लगते हुए हाँ में सिर हिला देती है। रुद्रांश उसे अपनी बाहों में भर लेता है और उसके चेहरे पर किसकी बौछार कर देता है। उसकी खुशी संभाले नहीं संभल रही थी। वह अधिका को बेड पर लेटाते हुए, आज आपने एक एनिवर्सरी का सबसे खूबसूरत तोहफा दिया है मुझे, आई लव यू जान। अधिका भी उसके गालों को चूमते हुए, आई लव यू हमारे बेबी के पापा। रुद्रांश उसके पेट पर से कपड़ा हटाते हुए उसके पेट पर चूम लेता है। वह अपने बच्चों से ना जाने क्या क्या बातें करने लगता है, जैसे कि बेबी उसके सामने हो। अधिका उसके बालों में उंगलियां फेरते हुए, अब छोड़ भी दीजिए, नीचे पार्टी की तैयारी भी करनी है। रुद्रांश उसके चेहरे के पास आते हुए, बिल्कुल नहीं, मैं डेकोरेशन वाले को बोल देता, वह आ करके डेकोरेशन कर जाएंगे, लेकिन खबरदार जो आप बेड से नीचे उतरी तो। माँ ने कहा है ना, अब आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत है। पहले तो डॉक्टर के पास चल रही हैं, अब कोई जिद नहीं चलेगी आपकी। अधिका डॉक्टर के पास जाना जरूरी है। रुद्रांश उसके गालों पर अपने हाथ रख करके, जरूरी नहीं होता तो मैं शौक से ले जाता क्या आपको? अधिका ना में सिर हिला देती है। रुद्रांश उसके माथे पर चूमते हुए अपना मोबाइल ले करके अपने पहचान के एक डॉक्टर को फोन करके एक अच्छी गायनोलॉजिस्ट के बारे में पता करके उसका अपॉइंटमेंट ले लेता है। तब तक सावित्री जी जूस का ग्लास लेकर के आती हैं और अधिका को अपने सामने जबरदस्ती पिलाती हैं। रुद्रांश नाश्ता करके उसे ले करके डॉक्टर के पास चला जाता है। तब तक सावित्री जी डेकोरेशन वाले से पूरा हाल डेकोरेट करवा देती हैं। आज तो उनकी भी खुशी दोगुनी हो गई थी। दादी जो बनने वाली थी, उन्होंने अधिका का कमरा भी डेकोरेट करवा दिया था। रुदिका अब 3rd फ्लोर पर नए बने कमरे में रहते थे जो सारी सुविधाओं से युक्त था। रुद्रांश ने उस कमरे को अपने मन मुताबिक डिजाइन करवाया था। डॉक्टर अधिका का चेकअप करके बता देती हैं कि प्रेगनेंसी कंफर्म है, डेट महीने कंप्लीट हो चुके हैं, बाकी रिपोर्ट कल आने की बात कहते हैं और कुछ आयरन कैल्शियम की दवा लिख करके कुछ जरूरी सलाह देते हैं। रुद्रांश अधिका को लेकर के घर आता है, तब तक उसके दोस्त भी आ गए थे। सावित्री जी ने अभी उन लोगों को कुछ नहीं बताया था। रुद्रांश जब उन्हें बताता है तो सभी लोग चहक उठते हैं। शीतल और शिवम की 1 महीने की बेटी थी। धीरे धीरे शाम तक रुद्रांश के रिश्तेदार और जगदीश शास्त्री जी भी आ जाते हैं। सावित्री जी जगदीश शास्त्री जी को जब खुशखबरी सुनाती हैं तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वह अधिका को गले लगाते हुए ढेर सारा आशीर्वाद देते हैं। पार्टी अच्छे से हो जाती है। रुद्रांश अधिका का बहुत ध्यान रख रहा था। यह देख करके सावित्री जी उसके कान पकड़ते हुए, इतना भी तंग मत करो उसे कि वह चिड़चिड़ी हो जाए। रुद्रांश, माँ अगर मैं ध्यान नहीं रखूंगा तो जानती है ना यह कितनी लापरवाह है। पहले तो मुझे इनके डिपार्टमेंट में बात करके छुट्टी लेनी है। अधिका,
बिल्कुल नहीं, मैं अभी छुट्टी नहीं ले सकती। रुद्रांश शेखावत की तरफ देखते हुए, सर कल ही छुट्टी का लेटर आ जाना चाहिए। अधिका, बिल्कुल नहीं सर, इनकी कोई बात सुनने की जरूरत नहीं है। यह सुन सभी हंसने लगते हैं। रुद्रांश, मैं भी देखता हूं कि आप छुट्टी कैसे नहीं लेती हैं। अधिका, माँ इन्हें समझाइए ना, अभी बहुत टाइम है। सावित्री जी, लेकिन बेटा आपका काम कोई ऑफिशियल नहीं है। रुद्रांश, ठीक कह रहा है। अधिका मुंह लटका लेती है। कैलाश शेखावत, कोई बात नहीं बेटा, जब तक आप रुद्रांश के साथ बिजनेस वर्क देख लीजिए जिससे आपका मन भी लग जाएगा और इन लोगों को चिंता भी नहीं होगी। जगदीश शास्त्री, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। इसी तरह बात करते हुए सभी लोग खाना खा करके अपने अपने घर चले जाते हैं। अधिका गुस्से से कमरे में अपने बेड पर लेटी रहती है। रुद्रांश दूध लाते हुए, जल्दी से दूध पी लीजिए। अधिका, मुझे नहीं पीना है। रुद्रांश उसे उठा करके बैठाते हुए दूध का ग्लास उसके होंठों से लगा देता है। अधिका किसी तरह दूध फिनिश करती है और चुपचाप सो जाती है। रुद्रांश पीछे से बाहों में भरते हुए, जान बस 7-8 महीने अपनी जिद छोड़ दीजिए, फिर आपको जो मन हो मैं नहीं रोकूंगा। आप भी समझ रही हैं ना, अब आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ हमारा बेबी भी है। क्या आप उसके लिए कोई खतरा चाहेंगी? अधिका उसकी बात समझ रही थी। वह भी पलट करके रुद्रांश के सीने से लग जाती है। रुद्रांश मुस्कुराते हुए उसके माथे पर किस कर लेता है, फिर चारों तरफ डेकोरेशन को देखते हुए अधिका को छेड़ने लगता है। अधिका आज भी रुद्रांश से वैसे ही शर्मा रही थी और फिर उसके सीने में छुप जाती थी। रुद्रांश अधिका को आज भी जी भर करके प्यार करता है। थोड़ी सेफ्टी से दोनों अपने बेबी को भी ख्याल रख रहे थे। रुद्रांश से अपने पापा बनने की खुशी संभाले नहीं संभल रही थी। वह अधिका को बेड से उतरने भी नहीं दे रहा था। रुद्रांश अधिका को ड्यूटी से छुट्टी दिलवा देता है, लेकिन घर में बैठे बैठे चिड़चिड़ी ना हो जाए इसलिए अपने साथ ऑफिस लेकर के जाता और अपने साथ केबिन में पूरा ख्याल रखता था। सावित्री जी घर पर अधिका का पूरा ध्यान रखती। रेगुलर चेकअप रुद्रांश अपने टाइम टू टाइम कराते रहता। सभी चीजें ठीक चल रही थी। रुद्रांश और अधिका के जिंदगी खुशनुमा हो गई थी, जैसे बहारों ने इनके घर पर डेरा डाल दिया हो। 7वें मंथ में सावित्री जी अधिका की गोंद भराई की रस्म करती हैं, जिसमें सभी फैमिली रिश्तेदार सब आ करके अधिका और उसके बेबी को ढेर सारे आशीर्वाद देते हैं। अब अधिका का पेट बाहर आ गया था। रुद्रांश कुछ दिनों के लिए ग्राउंड फ्लोर पर शिफ्ट हो गया था, क्योंकि अधिका को सीढ़ियां उतरने में दिक्कतें होती थी। रुद्रांश अपने बेबी से ढेर सारी बातें करता रहता और अधिका इस मोमेंट को एंजॉय करती। आखिर वह दिन भी आ गया जब उनकी बेबी इस दुनिया में आने वाला था। अधिका 2 महीने पहले से ऑफिस जाना बंद कर दी थी। रुद्रांश भी ज्यादातर घर में ही काम देखता था, केवल जरूरी मीटिंग अटेंड करने ही वह ऑफिस जाता। शाम के समय अधिका सावित्री जी के साथ हॉल में बैठे बातें कर रही थी। जगदीश शास्त्री भी आ गए थे अधिका के पास ही रहने के लिए। अचानक अधिका को घबराहट महसूस होने लगी। रुद्रांश कोई मीटिंग अटेंड करने दोपहर को ऑफिस गया था। अधिका पसीने से लथपथ सावित्री जी को बुलाती है। सावित्री जी किचन में उसके लिए जूस लाने गई थी। अधिका की आवाज सुन करके सावित्री जी दौड़ करके आती हैं। सारे सर्वेंट भी वहां मौजूद होते हैं। जगदीश शास्त्री पार्क में घूम करके आ रहे होते हैं कि अधिका की चीख सुन करके वह भी जल्दी जल्दी अंदर आते हैं। अधिका अपने पेट पर हाथ रख करके, माँ बहुत दर्द हो रहा है। सावित्री जी उसका हाथ थाम करके अच्छे से सोफे पर लिटाते हुए, घबराओ मत, हम अभी चल रहे हैं डॉक्टर के पास। अधिका, माँ उन्हें फोन करके पूछिए कहाँ है। सावित्री जी हाँ में अपना सिर हिलाते हुए रुद्रांश को कॉल करती हैं। रुद्रांश सूरज के साथ घर लौट रहा था। सूरज ने रुद्रांश के ऑफिस ज्वाइन कर लिया था। सावित्री जी अधिका की हालत बताते हुए रुद्रांश को जल्दी आने को कहती हैं। रुद्रांश, माँ मोबाइल अधिका को दीजिए। सावित्री जी अधिका के कान से मोबाइल लगा देती है। रुद्रांश, जान खुद को संभालिए, मैं आ रहा हूँ। तब तक ड्राइवर और माँ के साथ हॉस्पिटल के लिए निकलिए। अधिका अपने दर्द को दबाते हुए, नहीं पहले आप घर आइए। रुद्रांश, मैं आ रहा हूँ बस कुछ देर में। अधिका, हाँ। सावित्री जी ड्राइवर को गाड़ी निकालने को कहती हैं। अधिका, माँ उन्हें आ जाने दीजिए, मैं उनके बिना कहीं नहीं जाऊंगी। सावित्री जी, रुद्रांश आ रहा है बेटा, इतना पैनिक मत होइए, नहीं तो प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। अधिका खुद को शांत करने की कोशिश करती है, लेकिन दर्द बढ़ता ही जा रहा था। जगदीश शास्त्री, बेटा रुद्रांश आ रहे हैं।
तब तक गाड़ी में बैठिए, उनके आते ही हम लोग निकल जाएंगे। सावित्री जी संभाल करके अधिका को खड़ा करती हैं। रुद्रांश जल्दी से डॉक्टर के पास फोन करके सारी तैयारी करने को कह देता है। अधिका, सावित्री जी और जगदीश शास्त्री गाड़ी में बैठते हैं। तब तक रुद्रांश की गाड़ी भी पीछे आ जाती है। रुद्रांश अपनी गाड़ी से निकलते हुए जल्दी से अधिका के पास जाता है। अधिका रुद्रांश को देख करके दर्द में भी मुस्कुरा पड़ती है। रुद्रांश उसके हाथों को अपने हाथों में थामते हुए, घबराइए नहीं, सब ठीक हो जाएगा। ड्राइवर गाड़ी निकाल देता है। पीछे से सूरज भी आता है। हॉस्पिटल पहुंचते ही रुद्रांश अधिका को गोद में उठाते हुए अंदर आता है। डॉक्टर ने सब तैयारी कर ली थी। रुद्रांश अधिका को स्ट्रेचर पर लेटाते हुए उसका हाथ पकड़ करके कहा, घबराइए मत। अधिका उसका हाथ थामते हुए, आप कहाँ जा रहे हैं? मैं आपके बिना अंदर नहीं जाऊंगी। डॉक्टर और नर्स हैरानी से अधिका को देखने लगते हैं। डॉक्टर, मैम मिस्टर ओबेरॉय यहीं पर हैं, प्लीज अंदर चलिए। अधिका गुस्से से चिल्लाते हुए, मैं अपने पति के बिना कहीं नहीं जाऊंगी, और उसका हाथ और जोर से पकड़ लेती है। रुद्रांश उसके माथे को चूमते हुए, पहले आप शांत रहिए, मैं यहीं पर हूँ, कहीं नहीं जा रहा हूँ। अधिका रोते हुए, अगर आप अंदर नहीं जाएंगे तो मैं भी नहीं जाऊंगी। नहीं तो नहीं, चलिए, नहीं तो घर चलिए। रुद्रांश उसे शांत होता ना देख करके डॉक्टर की तरफ देखता है। डॉक्टर सिचुएशन देखते हुए उसे अंदर आने को कह देती है। रुद्रांश अंदर जाता है। वह अधिका को शांत करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पता नहीं आज अधिका को क्या हो गया था, वह शांत होने का नाम ही नहीं ले रही थी। डॉक्टर और नर्स अपने काम में लग जाते हैं। अधिका रुद्रांश का नाम लेकर के जोर से चीखती है। रुद्रांश अधिका को इतने दर्द में देख करके तड़प उठता है। वह अधिका के माथे को सहलाते हुए भगवान से मन ही मन प्रार्थना करता है कि सब ठीक हो। अधिका रुद्रांश को देखते हुए बेहोश होने लगती है। रुद्रांश उसकी बंद पड़ती आंखों को देख करके घबरा गया था। डॉक्टर, मिस्टर ओबेरॉय, मैम को होश में लाइए, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। रुद्रांश अधिका के गालों को थपथपाते हुए उसे उठाने की कोशिश करवाता है। अधिका लड़खड़ाती और टूटती आवाज में, रुद्रांश, अगर मुझे कुछ हो गया तो आप बेबी का पूरा ख्याल रखिएगा। रुद्रांश यह सुनते ही पागल हो जाता है। उसके मुंह पर हाथ रख करके, क्या बोल रही हैं आप? समझ भी आ रहा है। अधिका पूरी तरह से बेहोश हो जाती है। डॉक्टर जोर से चिल्लाते हुए, मिस्टर ओबेरॉय, मैम को जल्दी से होश में लाइए। बेबी ना पूरा बाहर आया है ना ही अंदर है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, हम ऐसे में ऑपरेशन भी नहीं कर सकते हैं। रुद्रांश को समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा लगा जैसे किसी ने जान निकाल दी हो। डॉक्टर रुद्रांश के कंधे पर हाथ रख करके उसे झकझोरते हुए, जल्दी कीजिए, टाइम नहीं है, थोड़ी देर आपके बच्चे की जान ले सकती है। रुद्रांश चीखते हुए, मेरी बीवी और बच्चा दोनों में से किसी को कुछ नहीं होना चाहिए, वरना पूरा हॉस्पिटल बर्बाद कर दूंगा मैं। डॉक्टर, खुद को शांत कीजिए, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, मैम को जल्दी से होश में लाइए। कहते हुए वह अधिका की आंख खोल करके चेक करती है। रुद्रांश जल्दी से डॉक्टर को हटाते हुए अधिका का चेहरा अपने हाथों में ले करके उसके ओंठों पर झुक जाता है। अधिका के ओंठ उसके ओंठों के कब्जे में थे। 2-3 मिनट ही गुजरे थे। अधिका जोर जोर से सांसें लेती हुई आंखें खोल देती है और दर्द से चीख पड़ती है। डॉक्टर और नर्स के चेहरे खिल जाते हैं, क्योंकि अब बच्चा आधा बाहर आ चुका था। अब डॉक्टर और नर्स धीरे धीरे उसे पूरी तरह बाहर लाने लगे थे। रुद्रांश उसके ओंठों को छोड़ते हुए उसके हाथों को अपने हाथों में थाम लेता है। अधिका के चीख बढ़ गई। फिर थोड़ी ही देर में वह निढाल हो गई और कमरे में बच्चे के रोने की आवाज गूंज उठी। रुद्रांश अपनी आंखें बंद करके बच्चे की रोने की आवाज अपने दिल में उतार रहा था। उसने झुक करके अधिका के माथे को चूम लिया। अधिका बेहोश हो रही थी। रुद्रांश बेचैन हो उठता है। डॉक्टर बच्चे का नारा काट करके गांठ लगाते हुए, पर आप परेशान मत होइए, अब सब ठीक है। रुद्रांश, लेकिन ये डॉक्टर बस दर्द से बेहोश हुई हैं, थोड़ी देर आराम करने दीजिए। कांग्रेचुलेसन, बेटा हुआ है, आप थोड़ी देर के लिए बाहर जाइए, तब तक मैं रूम में शिफ्टिंग करवाती हूँ। बेबी को साफ करके हम लेकर के आते हैं। रुद्रांश अधिका का हाथ अपने हाथों से छुड़ा करके धीरे से बेड पर रखते हुए बाहर आ जाता है। डॉक्टर और नर्स बच्चे और अधिका को क्लीन करने में जुट जाते हैं। रुद्रांश जैसे ही बाहर आता है, सावित्री जी और जगदीश शास्त्री, क्या हुआ बेटा, सब ठीक है ना? रुद्रांश अपनी गीली आंखों को पोंछते हुए सावित्री जी के गले लग जाता है। सावित्री जी घबराते हुए, सब ठीक है ना बेटा? रुद्रांश हाँ में सिर हिला देता है। जगदीश शास्त्री,
अधिका कैसी है? रुद्रांश अब बेहोश है, डॉक्टर ने कहा है थोड़ी देर में होश आ जाएगा। सावित्री जी और बच्चा वह कैसा है? रुद्रांश मुस्कुराते हुए, वह भी ठीक है, बेबी बॉय है। सूरज रुद्रांश के गले लगते हुए, कांग्रेचुलेशन मेरे भाई। अब तक शिवम और शीतल भी पहुंच चुके थे। सभी लोग यह खबर सुन करके खुश होते हैं। डॉक्टर थोड़ी देर में बाहर आती है। सावित्री जी डॉक्टर के पास से कुछ पैसे लेते हुए डॉक्टर को देते हुए, डॉक्टर पूरे हॉस्पिटल में मिठाई बंटवा दीजिएगा। डॉक्टर खुश होते हुए, जी जरूर, कांग्रेचुलेशन आपको दादी बनने के लिए। तभी नर्स बच्चे को गोद में लिए बाहर आती है। जैसे ही वह रुद्रांश को देना चाहती है, रुद्रांश पीछे हटते हुए, नहीं मुझसे नहीं संभलेगा, यह बहुत छोटा है, कहीं चोट लग गई तो। सावित्री जी बच्चे को संभाल करके अपनी गोद में लेते हुए, कोई बात नहीं, धीरे धीरे आदत हो जाएगी। उसके बाद जगदीश शास्त्री बच्चे को गोद में लेते हैं। रुद्रांश डॉक्टर अधिका कैसी है? डॉक्टर मुस्कुराते हुए, ठीक है, हमने उन्हें रूम में शिफ्ट कर दिया है, आप लोग मिल सकते हैं। रुद्रांश नर्स के साथ अधिका के कमरे की तरफ बढ़ जाता है। सभी लोग उसके पीछे आते हैं। अधिका अभी भी बेहोश थी। डॉक्टर ने कुछ इंजेक्शन लगा दिया था जिससे दर्द कम हो। रुद्रांश उसके पास बैठते हुए उसके बालों को सहलाता है। इस वक्त अधिका का चेहरा पीला पड़ गया था। नर्स, इनको होश आने के बाद बच्चे को दूध पिला दीजिएगा, बाकी सब ठीक है, इसलिए आप डिस्चार्ज पेपर रेडी करवा लीजिए, सुबह तक मैम को छुट्टी मिल जाएगी। सूरज और शिवम रुद्रांश के कंधे पर हाथ रखते हुए, हम लोग डिस्चार्ज पेपर रेडी करवाते हैं। रुद्रांश हाँ में सिर हिला देता है। सावित्री जी अब तो अपने बेटे को गोद में ले लो। रुद्रांश की नजर अपने बेटे के चेहरे पर जाती है जो हूबहू अधिका के जैसे ही दिख रहा था। यह देखते ही उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। बेबी भी अपनी छोटी छोटी आंखें खोलते हुए रुद्रांश को देख रहा था। रुद्रांश अधिका के पास बैठ जाता है। सावित्री जी संभाल करके बेबी उसके गोद में दे देती हैं। रुद्रांश को डर लग रहा था, लेकिन फिर भी अपने बच्चे को संभालते हुए वह एक पल सुकून से आंखें बंद कर लेता है। तभी अधिका को होश आने लगता है। रुद्रांश एक हाथों से बेबी को संभालते हुए दूसरा हाथ अधिका के माथे पर रखता है। सावित्री जी अधिका का हाथ पकड़ते हुए उसको देखने लगती हैं। अधिका धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है। सामने रुद्रांश का चेहरा देख करके उसके होंठों पर मुस्कुराहट आ जाती है। सावित्री जी कैसा लग रहा है बेटा? ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा है? अधिका ना में सिर हिला देती है रुद्रांश की तरफ देखते हुए, हमारा बेबी। रुद्रांश अपनी गोद में इशारा करता है। अधिका की नज़र उसके गोद में जाती है, लेकिन बेबी का चेहरा उसे नहीं दिख रहा था। वह उठने की कोशिश करती है। सावित्री जी संभाल करके उसे बैठाते हुए पीछे से तकिया लगा देती हैं। सावित्री जी आप लोग बातें कीजिए, हम लोग बाहर ही हैं, कहते हुए जगदीश शास्त्री के साथ बाहर आ जाती हैं। शीतल कांग्रेचुलेशन। अधिका मुस्कुराते हुए उसे थैंक यू बोलती है। शीतल भी कमरे से बाहर आ जाती है। रुद्रांश बच्चे को अधिका की गोद में रखते हुए उसे बाहों में भर लेता है। अधिका भी उसके सीने में अपना सिर टिका देती है। रुद्रांश के दिल को अब जा करके पूरी तरह सुकून मिल रहा था। अधिका बेबी को देखते हुए मुस्कुरा देती है। उनका बेटा अपने मम्मी पापा को टुकुर टुकुर देख रहा था। अधिका यह तो बिल्कुल मेरे जैसा लग रहा है। रुद्रांश मुस्कुरा करके, आपका लाडला है तो आपके जैसा ही होगा ना, मेरी प्रिंसेस होती तो मेरे जैसी होती। अधिका क्यों, वह भी मेरे जैसी होती। रुद्रांश अच्छा यह सब छोड़िए, डॉक्टर ने कहा है कि पहले बच्चे को दूध पिलाना है। यह सुनते ही अधिका हड़बड़ाते हुए, मैं कैसे? रुद्रांश उसके कानों के पास चूमते हुए, जैसे मैं। अधिका जल्दी से उसके मुंह पर हाथ रखते हुए, क्या बोल रहे हैं? रुद्रांश उसके हाथों पर किस कर लेता है। अधिका शर्मा करके अपने हाथ खींच लेती है। रुद्रांश अपने हाथों को अधिका के गाउन पर ले जाते हुए ऊपर के बटन खोल देता है। अधिका मुझसे नहीं होगा। रुद्रांश उसकी आंखों में देखते हुए, मैं हूं ना, इसमें घबराने की क्या बात है, हमारा बेबी है, मेरा ही अंश है। अधिका लेकिन रुद्रांश 2 साल उसके बाद मैं खुद ही इसे छूने नहीं दूंगा, लेकिन अभी यह छोटा है, कहते हुए अधिका का ब्रेस्ट बाहर कर देता है और बेबी के सर पर हाथ लगाते हुए उसके मुंह में निप्पल लगा देता है। अधिका सिहर उठती है। वह रुद्रांश के शर्ट को
जोर से मुट्ठी में पकड़ लेती है। रुद्रांश मुस्कुरा देता है। बेबी जल्दी जल्दी मुंह चलाने लगता है। अधिका को गुदगुदी लग रही थी, लेकिन मां बनने का एहसास भी उसे अलग सी फीलिंग करवा रहा था। कुछ ही देर में वह नॉर्मल हो जाती है। आंखें बंद करके अपने बेबी को दूध पिलाने लगती है। कुछ देर बाद बेबी सो जाता है। रुद्रांश उसके मुंह से निप्पल निकालते हुए अधिका का कपड़ा ठीक करता है, फिर उसे लिटा करके बेबी को वहीं उसके पास रख देता है। रुद्रांश दोनों का सर सहलाते हुए दोनों को सुला देता है। कुछ देर में बेड से टेक लगाए वह भी सो जाता है। सावित्री जी जब अंदर आती हैं तो उन्हें ऐसे देख करके मुस्कुरा देती हैं। वह तीनों की नजर उतारते हुए कमरे से बाहर आ जाती हैं। शिवम और सूरज डिस्चार्ज की सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करके आते हैं। शिवम, आंटी अंकल सारी फॉर्मेलिटीज पूरी हो गई है, हम लोग सुबह बेबी और भाभी को लेकर के जा सकते हैं। रात के 10 बज रहे हैं, आप लोग घर चले जाइए। सावित्री जी, हाँ बेटा, यहाँ रुद्रांश है, तुम दोनों में से कोई एक यहाँ पर रह जाओ, बाकी हम लोग घर जाते हैं। कल सुबह स्वागत की तैयारी भी करनी है। सूरज, मैं रह जाता हूँ, तुम शीतल को लेकर के घर जाओ, तुम्हारी बेटी भी है एक छोटी। शिवम, शिवानी को भी तुम्हारी जरूरत होगी, उसे ऐसी हालत में अकेले नहीं छोड़ सकते। सूरज, घर पर मम्मी पापा हैं, बस आज रात की बात है, मैं शिवानी को फोन कर दूंगा। सावित्री जी, बेटा रुद्रांश तो यहाँ पर है, तो फिर किसी के रुकने का कोई मतलब नहीं है। ऐसा करो, तुम दोनों भी अपने अपने घर जाओ, सुबह आ जाना। जगदीश शास्त्री, हाँ बेटा, अभी तो रात के वक्त है, यहाँ पर भी रह करके सोना ही है और घर पर भी जा करके सोना है। अब सब ठीक है तो आप लोग अपने घर जा सकते हैं। उसके बाद सभी लोग अपने अपने घर के लिए निकल जाते हैं। सावित्री जी और जगदीश शास्त्री ड्राइवर के साथ घर आते हैं। शीतल, शिवम अपनी गाड़ी से और सूरज रुद्रांश की गाड़ी लेकर के चला जाता है। अधिका के नींद आधी रात को खुलती है क्योंकि बेबी रो रहा था। वह उठ करके बैठने की कोशिश करती है, तब तक रुद्रांश भी उठ जाता है। रुद्रांश बच्चे को रोता देख करके गोद में उठा लेता है। अधिका भी धीरे से उठ करके बैठती है। रुद्रांश बच्चे को चुप कराने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बच्चा चुप नहीं हो रहा था। अधिका उसकी गोद में से लेते हुए, कहीं इसे भूख तो नहीं लगी, रुद्रांश हो सकता है। अधिका दूध पिलाने लगती है। बच्चा थोड़ी देर में ही सो जाता है। अधिका उसे सुला करके रुद्रांश को भी अच्छे से बेड पर लेटने को कहती है। रुद्रांश अधिका को बाहों में ले करके लेट जाता है। थोड़ी ही देर में दोनों को नींद आ जाती है। अगली सुबह रुद्रांश अधिका और बेबी को लेकर के घर के लिए निकल जाता है। सूरज गाड़ी लेकर के आ गया था। घर पर सावित्री जी ने सुबह से उठ करके नौकरों से हेल्प लेते हुए पूरी तैयारी कर ली थी। एक बहुत सुंदर बेबी के लिए पालना मंगवाया था। फूलों से डेकोरेट बहुत सुंदर लग रहा था। अधिका जब घर पहुंची तब सावित्री जी ने तीनों की आरती उतारते हुए नजर उतारी, फिर बच्चे के पैरों का छाप एक कपड़े पर लिया, तीनों को लेकर के अंदर आई। अधिका सारी तैयारियां देख करके खुशी से सावित्री जी के गले लग गई। सावित्री जी ने अधिका और बेबी को कमरे में भेज दिया। सभी नहा धो करके फ्रेश हो करके ब्रेकफास्ट किए। सावित्री जी ने अधिका को हल्दी वाला दूध पीने को दिया, फिर उसके लिए जो भी जरूरी खाने का डाइट था वह सब बनाने चली गई। सारे नौकर एक साइड खड़े थे। सावित्री जी सब अपने हाथों से कर रही थी। ऐसे ही हंसी खुशी दिन गुजरने लगे। छठे दिन बच्चे की छठी पूजा थी। सावित्री जी ने पंडित जी को बुलाया। ऐसे जगदीश शास्त्री तो खुद पंडित थे, लेकिन अपने नाती के लिए उन्होंने दूसरा पंडित बुलवाना सही समझा। बेबी का नामकरण बुआ करती हैं, लेकिन यहाँ तो कोई बुआ ही नहीं थी, इसलिए अधिका अपने बेटे का नाम खुद रखा। उसने बेबी का नाम आद्रांश रखा। सभी को यह नाम बहुत पसंद आया। शीतल और शिवम की बेटी शिवांगी 1 साल की होने वाली थी। उसे आद्रांश के साथ खेलना अच्छा लग रहा था। शिवानी की प्रेगनेंसी के 4 मंथ हो चुके थे। पूजा खत्म होने के बाद सभी लोग खाना खा करके विदा लेते हैं। अधिका अपनी बेबी के साथ जब अपने कमरे में आती है, रुद्रांश भी पीछे से आकर के दरवाजा लॉक करते हुए अधिका को बाहों में भर लेता है। तीनों बेड पर लेट जाते हैं। आद्रांश कुछ ही देर में सो जाता है। रुद्रांश अधिका को अपनी तरफ घुमाते हुए उसके माथे को चूम लेता है। अधिका उससे लिपटते हुए, आई लव यू मिस्टर हस्बैंड। रुद्रांश, आई लव यू मेरी जान, और ढेर सारा थैंक यू मुझे अपनाने के लिए, मुझे इतना प्यार करने के लिए और हमारे बेबी को इस दुनिया में लाने के लिए। अच्छा मुझे एक बात बताइए। अधिका ने कहा, क्या आप बेबी के जन्म के समय इतनी पैनिक क्यों हो गई थी? अधिका अपना सर
उसके सीने में घुसाते हुए, मैं कहाँ पैनिक हो रही थी। रुद्रांश, जानती है ना आप हमसे झूठ नहीं बोल पाती, बताइए कुछ तो हुआ था। अधिका, नहीं आप डांटेंगे। रुद्रांश, मैं आपको कब डांटा जो आप इस तरह डर रही हैं। अधिका, अब की बार आप जरूर डांटेंगे। रुद्रांश, नहीं डांटूंगा, बताइए क्या हुआ था। अधिका, उस दिन माँ किचन में जूस लाने चली गई थी तो मैं टीवी देख रही थी, उसमें एक सीन आया जिसमें लड़की प्रेग्नेंट थी और उसका पति ड्यूटी पे था और वह बच्चे को जन्म देते ही खत्म हो गई थी। मुझे ऐसा लगा कि यह मेरे साथ घटित हुआ है। मैं घबरा गई और मुझे दर्द होने लगा। रुद्रांश उसे अपनी बाहों में समेटते हुए, आपको मना किया था ना ऐसी मूवी सीरियल देखने से। अधिका, कहा था ना कि आप डांटेंगे। रुद्रांश, मैं कहाँ डांट रहा हूँ, आप जानती हैं ना उस दिन क्या हालत हो गई थी आपकी। मैं इतना डर गया था, कुछ पल के लिए तो लगा कि मेरी जान ही निकल गई हो। अधिका उसके मुंह पर हाथ रखते हुए, अब सब ठीक है ना, आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। रुद्रांश, मैं होने ही नहीं दूंगा, आपसे ही मेरी सांसें चलती हैं। अधिका, हम हमेशा साथ रहेंगे, हमारी छोटी सी फैमिली, माँ बाबा, आप और अब यह हमारा छोटा शहजादा। अब सब कुछ, अब कुछ नहीं चाहिए। रुद्रांश, अभी हमारी छोटी शहजादी नहीं आई है। अधिका अपनी आंखें बड़ी करते हुए, पहले एक को तो संभाल लीजिए। रुद्रांश, मैं तीनों को संभाल सकता हूँ। अधिका, अच्छा अभी हम दोनों में ही तंग हो जाइएगा। रुद्रांश, कभी नहीं, आप लोग से ही तो मेरी जिंदगी रंगीन है, कहते हुए एक हाथ से अपने बेटे के सर को सहलाता है। अधिका और रुद्रांश ने अपनी मोहब्बत को मंजिल तक पहुंचा लिया था, अब इनकी जिंदगी में मोहब्बत के रंग थे। तो मित्रों, ये कहानी आपको कैसी लगी, आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।